हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस साइन के अकॉर्डिंग। आप इसे नाम राशि चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है, जन्म राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की भी एनर्जी चेक करेंगे और करियर भी चेक करेंगे और कहीं ना कहीं मैं गाइडेंस भी देखूंगी एट द एंड, ठीक है। कर्क राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है? कर्क राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? वॉकिंग अवे, कर्क राशि, इस हफ्ते ना आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, कुछ बाउंड्रीज को तोड़ के, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ सैडनेस को, या सिर्फ और सिर्फ यही होता है, ऐसा ही होता है मेरे साथ, उन चीज़ों को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, ओके। कोशिश यही कर रहे हो कि आप मूव ऑन हो जाओ, कुछ सिचुएशंस में से बाहर आ जाओ, और यही आपके लिए अच्छा है। ये चीज़ आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हो। देन यहाँ वॉकिंग अवे की एनर्जी देखी जाए तो यहाँ बटरफ्लाई है, और बटरफ्लाई ये बताता है कि बहुत सारे सिनारियोज अप डाउन्स रहे हैं आपकी लाइफ में, जहाँ पर अब नाउ यू आर लाइक बटरफ्लाई। अब आप एक बटरफ्लाई बन गए हो, ठीक है, जिसके बाद यू कैन फ्लाई, ठीक है ना। पर जो वो फेजेस उसने देखे हैं बटरफ्लाई ने, वो अच्छे नहीं होते। कोई भी उसको इतना सुंदर नहीं कहता जितना सुंदर बटरफ्लाई को कहता है ना। तो आपकी लाइफ में वैसे ही सिनारियोज गए हैं, वैसे ही फेजेस गए हैं, वो फेजेस इतने अच्छे नहीं रहे हैं। बट जो अगर अब का फेज़ देखो तो अब फेज़ अच्छा है। अब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो, अपने ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हो, एंड आप कहीं ना कहीं खुश रहना चाहते हो, आज में रहना चाहते हो। ऐसी एनर्जीज़ हैं आपकी इस हफ्ते की, ओके। तो मुझे थोड़ा सा आप मैं बोलूँगी बाउंड्रीज से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो, ओके। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जी है आपके लिए इस हफ्ते की। कर्क राशि, सोशलाइज भी हो रहे हो आप, हो सकता है फ्रेंड्स वगैरह से मिल रहे हो, या गेट टुगेदर में है आपका मतलब इंटरेस्ट इस हफ्ते, ओके। जॉय देखो है ना, एनर्जी फन की एनर्जी है, लिव इन द मोमेंट की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। देखो येलो एनर्जी आप दोनों कार्ड्स में यहाँ पर जो है ना, विटनेस कर पा रहे होगे। तो येलो एनर्जी क्या कहती है? येलो एनर्जी पॉजिटिविटी को बताती है। येलो एनर्जी ना हमारे अंदर जो कहते हैं ना, वो डल एनर्जी के ऊपर जब येलो एनर्जी आ जाए तो फिर हम उस फ्रिक्वेंसी पे होते हैं जब हम अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सो आपका ना, आप ऐसे हो कि भाड़ में जाए सारे, मैं खुश हूँ ना, मैं अपनी लाइफ में, चाहे देखो कुछ लोग होते हैं जो लाखों रुपए कमा के भी खुश नहीं है, और कुछ लोग हैं जो हज़ारों में कमा के बहुत खुश हैं, है ना। तो अपनी लाइफ को जी रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं यहाँ से मैं कुछ भी समेट के नहीं लेके जाऊँगा, मुझे अपनी लाइफ को इंजॉय करना है। तो आप इंजॉय कर रहे हो। आप हो सकता है कुछ शॉपिंग वगैरह पे जा रहे हो इस हफ्ते थोड़ा सा अपने ऊपर स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को आपको पेंटिंग अच्छा लगता है, कुछ लोगों को आपको बच्चों के साथ बैठकर बातें करना अच्छा लगता है, या अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर बातें करना अच्छा लगता है, आपको कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है। मतलब जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं आप वो कर रहे हो इस हफ्ते, ओके। इमोशंस, सो यू आर हीलिंग दिस वीक। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर कहते हैं ना, जैसे मतलब बहुत बहुत ज़्यादा टफ नहीं हो रहे हो अपने साथ। मन है मतलब किसी के साथ बैठकर हंसी मजाक करने का तो हंसी मजाक कर लिया। मन है कि हाँ गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा सा अपने आप को उस एनर्जी से भी घुसा रहा है। ऐसे नहीं कि उसको सप्रेस कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब इमोशंस हैं। दूसरा यहाँ पर मैं बोलूँगी कि क्योंकि यहाँ मून है, तो मून ना थोड़ी सी ड्युअलिटी की बात करता है। मून थोड़ा सा चेंजेस की बात करता है, तो मूड चेंज रहेगा आपका ना, बार बार थोड़े मूड स्विंग्स हो सकते हैं इस हफ्ते में, ओके। मून यहाँ मदर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस हफ्ते में अगर आपको लग रहा है कि आपको अपनी मम्मा से मिलना चाहिए, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो डेफिनेटली कीजिएगा, ये सही समय रहेगा आपके लिए, ओके।
उनको बैठ के सुनो, शायद हो सकता है वो कुछ बातें करना चाहते हैं आपसे और आप उनको सुन नहीं रहे हो, या उनके साथ बैठने का आपके पास टाइम नहीं है। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ें ना मतलब आपके अंदर हैं और आप बता नहीं रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वो चाहे आप किसी से नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने भगवान से एक्सप्रेस करो, उनको बताओ कि हाँ आपके मन में ये चल रहा है। ओके, पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। तो एग्जैक्ट इस कार्ड के साथ ये चीज़ आ रही है कि आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी। मून जो है इंट्यूशन का भी तो कारक है ना, क्रिएटिविटी का भी कारक है, और क्रिएटिविटी यहाँ हमने देखी है। तो कुछ क्रिएटिव कर रहे हो और अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। और उसके थ्रू आपको अपना पर्पस पता लग रहा है, आपको ये पता लग रहा है कि मैं यहाँ पर, मैंने अभी जैसे बोला कि मैं यहाँ से क्या ही लेके चला जाऊँगा। तो आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप अवेकन हो रहे हो, आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, आप मैच्योर हो रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी है। कर्क राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है? क्रिएटिविटी, सी द कार्ड आपके सामने कार्ड है। और मैंने अभी आपसे क्रिएटिविटी की भी बात करी और मैंने अभी आपसे यहाँ मदर की बात भी करी, और दोनों ही सिचुएशन इस कार्ड में आ जाती है। मैंने कहा आप अपनी मदर का थोड़ा ध्यान रखना, उनके साथ कनेक्ट होना, तो वो नर्चरिंग एनर्जी की बात आ रही है ना। सो यहाँ पर है, ये एम्प्रेस की ही एनर्जी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड, ठीक है। तो अगर हम देखिए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है इफ़ यू आर फीमेल, और लाइफ में कोई भी फीमेल है उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है। यहाँ ना क्रिएटिविटी की बात आ रही है, और एम्प्रेस जो है वो जुपिटर की एनर्जी को बताता है, और जुपिटर क्रिएटिविटी को बहुत अच्छे से यहाँ पर सिग्निफिकेंट कर रहा है कि आपकी लाइफ में आप क्रिएटिव रहने वाले हो। सी यहाँ पर भी एक मून की एनर्जी है, आप देख पा रहे हो। तो ये अगर मैं कार्ड देखती हूँ तो आप कलर्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान जा रहा है, आप अपनी हॉबीज़ की तरफ जा रहे हो। एंड क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ नंबर 3, तो एक्सपेंशन है उस चीज़ में, उस चीज़ कहते हैं ना कई बार हम अपने पैशन को प्रोफेशन में चेंज करते हैं, तो हो सकता है आप अपने पैशन को प्रोफेशन में चेंज कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सपेंशन ग्रोथ की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। ओके, कर्क राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। मेरे को किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फ लव में ज़्यादा रहोगे इस हफ्ते, ठीक है। जितना हो सकता है सेल्फ लव में रहोगे आप, ऐसी एनर्जी मुझे इन कार्ड्स के थ्रू नज़र आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ बताता है कि पर्सन के मन में है चीज़ें फिक्स करने का विचार, अपने कलीग्स, फ्रेंड्स, अपनी कम्युनिटी, अपने फैमिली, इन लोगों से ये आपके बारे में ज़रूर बातचीत कर रहे हैं। एंड द किंग ऑफ पेंटिकल, येस, ये इंसान जो है प्रैक्टिकल टर्म्स पे इस रिश्ते में ज़रूर जो है अबंडेंस चाह रहे हैं, और आप कह सकते हो स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हो सकता है थर्ड पर्सन सिनेरियो है। अगर यहाँ थर्ड पर्सन का कुछ ऐसा है कि हाँ ये पर्सन मैरिड है या ये पर्सन किसी और के साथ एंगेज्ड है, तो कहीं ना कहीं वो उनका इमोशंस आपसे कनेक्टेड है, बट क्योंकि वो फुल्ली आपकी तरफ जस्टिस नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिकल टर्म पे इस रिश्ते को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपसे मैरिड हैं तो येस, ये इस रिश्ते को फिक्स करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, एंड अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है कर्क राशि। देन यहाँ है ये डिसीजन बना रहे हैं। ओके, ये इस हफ्ते डिसीजन बना रहे हैं आपसे कॉन्टैक्ट मैसेज करने का, या आपके साथ चीज़ें फिक्स करने का, आपके साथ यूनियन करने का डिसीजन बन रहा है आपकी तरफ आने का, ठीक है। अब जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए देखते हैं कर्क राशि, जो लोग सिंगल हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। सिंगल्स 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मतलब आप ये मान के चलो ये हफ्ता और है, ठीक है, कि आपकी लाइफ में मैक्सिमम मैं बताऊंगी, मतलब सिर्फ ये हफ्ता आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है, क्योंकि यहाँ एस ऑफ वॉन्ड के साथ आ रहा है ये कार्ड। तो हो सकता है कि आप काम करियर में इतना बिजी हो जहाँ पर अभी आप शायद इंटरेस्टेड नहीं हो, आपके पास प्रपोजल है बट आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आपके पास अभी अपने लिए टाइम है और अपने काम के लिए टाइम है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी पास्ट पर्सन है उसको गिव अप करके लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में ज़रूर विचार कर रहे हो, बट डेफिनेटली सी अगेन द कार्ड, आप अब ब्लैक में नहीं रहना चाहते हो, अब आप इंटरेस्टेड हो औरों में, बट कहीं ना कहीं अभी आप थोड़ा बिजी हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके ओके, सो पास्ट को लेट गो कर रहे हो आप फुल्ली, मतलब पूरी तरीके से पास्ट को लेट गो कर रहे हो, और अब आगे बढ़ने की कोशिश करोगे आप। हो सकता है सोशल मीडिया पर थोड़ा सा आईडी वगैरह बनाओ आप अपनी, और एक नए सिरे से फिर से अपनी लाइफ को स्टार्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। करियर देखते हैं आपका कैसा है आने वाले हफ्ते में। कर्क राशि, करियर की क्या एनर्जी है।
करियर में है द लवर्स। द लवर्स कहता है कि कोई तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, सबसे पहली एनर्जी जो मुझे दिखी। देन यहाँ पर हो सकता है कोलैबोरेशन है। आप अपने काम को लेकर ना, मतलब आप अपने काम के लिए ऐसे हो जैसे आपका काम आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, मतलब ऐसे हो अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड, ठीक है। क्योंकि जेमिनाई की एनर्जी है, ये मर्करी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि मर्करी एंड जुपिटर को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत रहेगा, बहुत वाइज डिसीजंस लोगे, ठीक है। और जो भी डील्स कर रहे हो आप इस हफ्ते में, जो भी आप कोलैबोरेशन कर रहे हो, उसमें बहुत सोच समझकर अपनी बात को रख रहे हो, अपना प्राइस आप डिसाइड कर रहे हो, मतलब ये चीज़ें बहुत है ना। तो आपके टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं स्टार्ट ऑफ द वीक में। एंड कहीं ना कहीं आपको टीम हो सकता है, जैसे आप अकेले सारा काम करते हो तो अब आपकी लाइफ में कोई कलीग है जो आपकी हेल्प करे, कोई फ्रेंड है जो आपकी हेल्प करे, कहीं पार्टनरशिप हो जाए जहाँ पर आपको हेल्प मिल जाए, ऐसा है यहाँ सपोर्ट नज़र आ रहा है। लीगल कुछ है तो डेफिनेटली चीज़ें फेवर में है। देन यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चल रहे हो, आपको अपने काम करियर में इमोशंस की नीड नहीं है। आपको ये लगता है कि मैं जितना मतलब प्रैक्टिकल रहूँगा, जितना क्लियर रहूँगा, उतना मेरा काम आगे बढ़ेगा। तो कुछ चीज़ों की क्लैरिटी भी मिल रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन भी करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। नए आइडियाज़ आपको ज़रूर डाउनलोड होंगे और आप इस हफ्ते हो सकता है उन आइडियाज़ पे काम करने के लिए कुछ विचार करो, या उन आइडियाज़ को, मतलब मान लो आपको एक आइडिया आया कि मुझे जो है मेकअप आर्टिस्ट बनना है, और जो मेरी जॉब चल रही है वो साइड बाय साइड चलता रहे, बट मुझे फ्रीलांस में मेकअप आर्टिस्ट बनना है, ठीक है। एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो आप अपनी जॉब तो कर ही रहे हो, बट उस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो। मेकअप के लिए कौन से आपको प्रोडक्ट चाहिए या कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, है ना, उस चीज़ पे भी आप काम शुरू कर रहे हो साइड बाय साइड, ऐसी एनर्जी है। तो एक तरह से मैं बोलूँगी क्योंकि उसमें भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, तो यहाँ पर भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। मिड ऑफ द वीक में भी कुछ ना कुछ आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ ना कुछ आपकी तरफ हो सकता है कुछ लोग हैं जिनके साथ कम्युनिकेशन बहुत रहने वाला है आपका इस हफ्ते। एंड देन है यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप देखो, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये करियर को ही रिप्रेजेंट करती है, तो आप बहुत जल्दी एक्शंस ले रहे हो। बस मैं ऐसे बोलूँगी इम्पल्सिव मत होना, किसी भी डिसीजन को बहुत इम्पल्सिव एनर्जी के साथ मत डिसाइड करना, क्योंकि अग्नि है ना, ये कई जगह पे सही है पर कई जगह पे गलत भी है, तो थोड़ा ध्यान रखना है आपने, ओके। क्रिएटिविटी हाई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। आपका काम में आप व्यस्त हो और कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो। सोशल मीडिया पर हो सकता है आप कुछ नया क्रिएटिव स्टार्ट करने का सोच रहे हो, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप मास मीडिया में हो, थिएटर में हो, आप एक्टिंग में हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, कोई नया रोल आपको मिल सकता है, ठीक है। एंड फ्रीलांस का काम अगर आप चाह रहे हो आप कर सकते हो, अच्छी है एनर्जी, ओके। ये भी है यहाँ पर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि किसी ऐसे इंसान से आप इस हफ्ते मिल रहे हो जो बहुत यूथफुल है, मतलब जैसे मान लो, मैं यहाँ पे एज की बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। मान लो अब आप 40-45 ईयर्स के हो गए हो, ठीक है। आपका बेटा है, वो है 14-15 साल का, ठीक है, और वो आपको बता रहा है कि मम्मी AI आ गया है, ऐसे 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 आपको काम करना है, उससे आपके काम जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो किसी यंगर ने आपकी हेल्प कर दी ना, चाहे वो बच्चा ही है आपका, पर हेल्प करी ना, ऐसे ही कोई यंगर हैं आपसे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं इस हफ्ते आपके ही क्रिएटिव फील्ड में। जैसे मैंने कहा यहाँ पर भी कि आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है, पर आप बहुत बहुत ज़ील में नज़र आ रहे हो, बहुत पैशन में मुझे नज़र आ रहे हो एंड ऑफ द वीक में। ट्रैवल भी नज़र आ रहा है एंड ऑफ द वीक में, ओके। अगर आप जॉब बिजनेस के लिए देख रहे हो तो इस हफ्ते में स्टार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा है आपके लिए। गाइडेंस इज डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। तो अपनी प्राइड को आगे मत आने दो। लियो की एनर्जी है, लियो ना किंग है, ठीक है ना। तो कई बार किंग को ना बहुत शांत रहना पड़ता है, क्योंकि किंग तभी है जब प्रजा साथ में है। अकेला किंग क्या कर लेगा, कौन किंग बनाएगा उसको, किंग तो प्रजा ही बनाएगी ना। तो सिर्फ हमेशा ये मत सोचो कि मैं हूँ तो मैं ये कर लूँगा, मैं ही सब कुछ कर लूँगा,
नहीं, ज़रूरत पड़ती है लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पर अपने प्राइड को थोड़ा सा नीचे करो अगर आप चाहते हो कि आपका जो पावर है वो बना रहे। बस ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आ रही है, ओके। हमेशा हेल्प लेने में, सपोर्ट लेने में हेजिटेट मत करो, ईगो मत बीच में लेकर आओ, ओके। देन यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है दैट इज़, हाँ गाइडेंस आ गई ईगो की। एंड जो कलर सिग्निफिकेंट आ रहा है दैट विल बी येलो, डे विल बी थर्सडे, ओके। एंड वेंसडे एंड ग्रीन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों दिन वेंसडे थर्सडे थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस वीक में, ओके। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।